महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित गीता का दूसरा अध्याय उसका 19वां श्लोक पढ़ेंगे। विगत पिछले श्लोकों में गीता में अर्जुन की मोह और शोक की स्थिति को श्री कृष्ण अपने तात्विक ज्ञान से, क्षत्रिय धर्म के उद्बोधन से और सांसारिक जो यश, स्वर्ग प्राप्ति और आर्यत्व वाले जो हेतु बताए हैं उस सामाजिक लोक रीति से भी उपदेश कर रहे हैं। युद्ध के लिए अनेक बार श्री कृष्ण पर ये लांछन और आरोप और आक्षेप सांसारिक लोग लगाते हैं कि श्री कृष्ण ने युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया। गीता में यही बात कही गई है कि अर्जुन तो पहले से ही योद्धा था, छात्र धर्म से युक्त था। युद्ध की बात सुनकर वो बड़ा प्रसन्न होता था और रोमांचित होता था और युद्ध सुनने पर, करने पर उसके हाथ फड़कने लगते थे, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी, उसका तन बदन सारा बड़ा प्रफुल्लित और पुलकित हो जाता था। लेकिन अपने ही पूजनीय लोगों को, आचार्यों को, संबंधियों को, मामाओं को, साले सगे संबंधियों को, भाइयों को, पूज्य पितामह को, गुरुजनों को युद्ध में सामने लड़ते हुए देखकर वह मोहग्रस्त और शोकग्रस्त हो गया। उस शोक और मोह को जो संसार के कारण रूप हैं, दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने उसको उपदेश किया है, उसको समझाया है, उसको तात्विक दृष्टि से परिचित कराया है। इसलिए गीता शास्त्र निवृत्ति मार्ग का पोषक है, वह प्रवर्तक शास्त्र नहीं है, निवर्तक शास्त्र है। वो शोक और मोह को दूर करता है, वो मल को दूर करता है, आवरण को दूर करता है, विक्षेप को दूर करता है। और अर्जुन जो ये समझने लगा था कि मैं इन गुरुजनों को, भाइयों को, सगे संबंधियों को, इन योद्धाओं को मार दूंगा अथवा ये मुझे मार देंगे, तो ये दोनों ही गलत थे। श्री कृष्ण यही बात 19वें श्लोक में बताते हैं। श्लोक में पढ़ रहा हूँ। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। य एनं वेत्ति हन्तारं, जो व्यक्ति, यह माने जो, एनम इस शरीरी को, देही को, हंतारम वेत्ति मैं मार सकता हूँ या ये मर सकता है, इसके साथ हनन क्रिया का उपयोग हो सकता है। यश्चैनम हन्यते मतम, और ये मर जाएगा अथवा मैं मार दूंगा, ये दोनों ही कोई मानता है। उभौ तौ न विजानी, तो ये दोनों ही स्थितियाँ ठीक नहीं है, वो ठीक ठीक जानते नहीं हैं। वो दोनों इस बात को नहीं जानते। क्या नहीं जानते? नायम हन्ति न हन्यते, अयम आत्मा न हन्ति न हन्यते। ये आत्मा न तो मरता है और न ही मारा जा सकता है। शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर को मार सकते हैं, शरीर को घायल कर सकते हैं, शरीर को काट सकते हैं, शरीर को सुखा सकते हैं, शरीर को गला सकते हैं। शरीर मरता है इसलिए मारा जा सकता है,
शरीर नाशवान है, इसलिए उसका नष्ट होना अवश्यम भावी है। और आत्मा और शरीर में यही अंतर है, और जन्म के लिए भी यही अंतर है, समझना चाहिए। शरीर चूंकि भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए उसका जन्म है ये माना जाता है। लेकिन आत्मा का जन्म इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वह किन्हीं भौतिक पदार्थों से किसी से भी निर्मित नहीं है। सदा है, सदा रहेगा, अवध्य है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, निर्विकार है, अज है, इसीलिए उसको अज कहा है। शरीर को धारण करने वाली शक्ति जो है आत्मा, वह जन्म नहीं लेती, अर्थात वह किन्हीं कुछ तत्वों से, कुछ पदार्थों से, कुछ कारणों से, इनका उपादान कारण कोई नहीं होता, इसलिए उत्पत्ति नहीं होती। उत्पत्ति नहीं होती, उत्पत्ति जिसकी होती है उसको जन्म कहते हैं, और जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसको अज कहते हैं, जन्म रही अजन्मा कहते हैं। तो ये आत्मा के विषय में यही बात कही गई है। यह एनम वेत्ति हंतारम, जो ऐसा व्यक्ति ये समझता है कि मैं इसको मार दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, वह ये मर भी जाएगा, तो वो दोनों ही स्थितियों में वो नहीं जानते, उभौ तौ न विजानी, तो वे दोनों ही नहीं जानते कि नायम हंति, न ये आत्मा मरता है और न ये आत्मा मारा जा सकता है। तो आत्मा की निर्विकारता, आत्मा की अजरता, आत्मा की अमरता, शरीर से पृथक होने की स्थिति, ये इस श्लोक में बड़े स्पष्ट ढंग से बताई गई है। और आगामी जो श्लोक है उसमें भी इसी तरह की बातें, ये निर्विकार किस प्रकार है, कैसे है, इसको बताएंगे।